हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार कैशपुर में। और साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलआईसी का 300 नंबर फॉर्म कैसे भरते हैं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आज के बाद आपको कोई समस्याएं नहीं होगी फॉर्म भरने के लिए। हम भरे हुए फॉर्म को दिखाएंगे। आपको भरे हुए फॉर्म का PDF चाहिए तो हम नीचे लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि एलआईसी से संबंधित सभी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और इस फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, किसका किसका डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या किस चीज़ की आपको कंपलसरी आवश्यकता पड़ेगी, सभी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 300 नंबर फॉर्म कैसे भरते हैं। तो देखिए, इसमें है 300 नंबर फॉर्म। यहाँ आपको दिया गया है 300 नंबर फॉर्म। यह है 300 नंबर फॉर्म, यहाँ लिखा रहेगा फॉर्म नंबर 300 संशोधित 2023। उसके बाद उसी के बगल में आपको बीमा धारा का फोटो चिपकाना होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको CLIA या DO का कोड यहाँ लिखना होगा और मोबाइल नंबर। DO कोड और मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद इसके बाद एजेंट का नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके नीचे आ जाएंगे। उसके नीचे जब आएंगे तो देखिए, यहाँ आप जो बीमा राशि कैलकुलेट करेंगे, आप उसको इसका प्रीमियम आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे दिया गया है कि उनका नाम, जैसे उनका नाम है महेश कुमार सिंह, तो यहाँ सिंह लिख देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनका पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम उन्हीं का नाम है जो टाइटल सहित लिखा जाएगा। पॉलिसी होल्डर का पिता का नाम, उसके पॉलिसी होल्डर की माता का नाम। उसके बाद यह जेंडर इनका लिखना होगा, विवाहिक हैं या नहीं है। विवाहिक है तो विवाहिक लिख देंगे, यदि अविवाहिक है तो अविवाहिक लिख देंगे। पति का बीमा हो रहा है तो पत्नी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और पत्नी का बीमा हो रहा है तो पति का नाम लिख देंगे। जिनका बीमा हो रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे, और कितने वर्ष के आयु के हो गए हैं उनकी आयु यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उनका जन्म स्थान जो वो लिख देंगे। प्रस्तुत किए गए आयु प्रमाण पत्र का स्वरूप, तो आधार कार्ड, इनका आधार कार्ड लिख दीजिएगा। राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है, और नागरिकता क्या है, भारतीय है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इनका ग्राम और पोस्ट लिख देंगे। निचली लाइन में जिला और राज्य लिखेंगे। उसके बाद देश का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। आप यहाँ उनका फोन नंबर लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर आप यहीं पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ही ईमेल आईडी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद भी आपको कॉलम मिलेगा जहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होता है, लेकिन आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपको बॉन्ड जहाँ मंगाना है, अगर आप वो लोग रहते कहीं और हैं और उनका घर कहीं और है, तो बॉन्ड वह चाहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आए, तो उसका पता ऊपर लिखेंगे, और जहाँ नहीं रहते हैं उसका पता नीचे लिखेंगे एक छोटा शब्द में। उसके बाद विदेश का पता, यदि विदेश में रहते हैं तो उनके लिए फॉर्म है, यहाँ आप भर देंगे उनका विदेश का पता। उसके बाद क्या आयकर दाता हैं, तो यदि हैं तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिख देंगे। उनका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद आईडी, पहचान का प्रमाण, तो इसमें आधार कार्ड लगा है तो आधार कार्ड लिख दीजिएगा, यहाँ आधार कार्ड। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, और पासपोर्ट भी हो सकता है पहचान का प्रमाण पत्र में। उसके बाद पति के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड लगा है तो आधार कार्ड लिखा रहेगा। कि आप GST आप आयकर दाता हैं तो नहीं है तो नहीं, इसमें नहीं लिख देंगे। उसके बाद उनकी योग्यता क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका यहाँ एजुकेशनल दिखा देंगे कितने पढ़े लिखे हैं। वर्तमान व्यवसाय क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, वह जो भी करते होंगे बीमा धारा का आपका, वो उसको यहाँ आप लिख देंगे। आय का स्रोत क्या है, तो आय का स्रोत या मजदूरी से ही करते हैं तो प्राइवेट नौकरी ही मान लीजिए, इसमें स्वरोजगार लिखा गया है। उसके बाद कहाँ पे करते हैं, किस तारीख से करते हैं, सब यहाँ भर देंगे। पूरे इस साल की इनकम कितनी करते हैं, एक साल में वो कितने कमाते हैं, उसको यहाँ नीचे लिख देंगे।
यदि आप सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं तो कृपया उत्तर दें। यदि सशस्त्र बल में कार्यरत है तो उत्तर दे दीजिए। आगे यदि कार्यरत नहीं है तो उत्तर नहीं लिख दीजिए, इसमें सभी में नहीं लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाते, यदि आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है या आप ऐसी किसी खतरनाक गतिविधि भाग लेते हैं या ऐसे शौक हैं जो किसी प्रकार से खतरनाक हो सकते हैं, यदि हाँ तो इसकी जानकारी दें और इस संबंधित प्रश्नावली प्रस्तुत करें। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं तो नहीं लिख देंगे, इस सभी कॉलम में हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से उनसे पूछ लीजिएगा कि ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें जोखिम का संबंधित कार्य हो, इस सब में हम नहीं लिख देते हैं। आप भी लिख सकते हैं पढ़ के। उसके बाद आ जाते हैं नीचे आ जाने के बाद इसमें पिछले कोई कालीतीत या पॉलिसी पूछ रहा है किसी कंपनी का, तो आप इसको पढ़ के इसमें भर सकते हैं। नहीं है इनकी कोई पॉलिसी तो इसमें आप नहीं भर सकते हैं, प्रथम पॉलिसी कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं क्या, निगम की किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी या कभी आपके जीवन पर कोई प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया या पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए आवेदन किया गया, तो यदि ऐसी संभावना है तो हाँ इसमें उत्तर पढ़ के दे दीजिएगा, यदि नहीं है तो नहीं। जिस प्रकार से भरा गया है उस प्रकार से आप भर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, नॉमिनी का कॉलम है। नॉमिनी में आपको नॉमिनी में इस प्रकार का कॉलम दिखेगा, जिसमें यदि जो नॉमिनी व्यक्ति उसका नाम पहले कॉलम में लिखेंगे कि नॉमिनी एक से अधिक हो सकती है, नॉमिनी 3, 4, 5 भी नॉमिनी हो सकते हैं। यदि एक है तो यहाँ आप 100% लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 50% लिखेंगे, यदि तीन है तो वही 33 कुछ दशमलव कुछ पॉइंट हो जाएगा। यदि 4 है तो यहाँ 25% हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद उनकी आयु क्या है, उनकी आयु लिख देंगे। क्या संबंध बीमा धारक से क्या संबंध है, उनका रिलेशन यहाँ पर लिख देंगे। यदि बच्चा नॉमिनी है, कम आयु है उसकी 18 वर्ष से, तो इसमें यदि नॉमिनी लिखा गया यहाँ पे देखिए, यदि नामित व्यक्ति अवैध से नियुक्त व्यक्ति का पूरा नाम, आयु एवं पता लिख देंगे। उस व्यक्ति का इसमें नाम लिखना होगा जो 18 वर्ष से अधिक का हो। उसके बाद उससे संबंध क्या है, नॉमिनी व्यक्ति से उसका संबंध क्या है और उसका यहाँ हस्ताक्षर होगा। उसके बाद नॉमिनी व्यक्ति का यदि आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे भरना है, खाता किस प्रकार का है, अकाउंट संबंधित अकाउंट विवरण भरना है, खाता नंबर भरना है, IFSC कोड भरना है। ठीक है, इतना भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। क्या आप देश या भारत के बाहर कर लेता है, यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं है तो अपने ही नहीं लिख सकते। उसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर करना है। यहाँ देखिए पॉलिसी होल्डर सिग्नेचर करना है। आप यहाँ भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID कंपलसरी लिख सकते हैं। आपको ये सब सारी चीजें जरूर लिखना है ताकि आपको कोई समस्याएं न हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, खंड सेकंड में आ जाते हैं। इसमें पूछ रहा है बीमा का उद्देश्य क्या है, तो बीमा का उद्देश्य जो होता है वह बचत और जोखिम कवर के लिए होता है। यदि अपने व्यक्तिगत जीवन पे लेना चाहते हैं तो यहाँ व्यक्तिगत जीवन लिख देंगे। नियोक्ता कर्मचारी योजना यदि इसमें अलग है तो आप अलग लिख सकते हैं। उसके बाद अब LIC की दुर्घटना हित लाभ, AB DDB राइडर जो इसमें आप चूज करते हैं उसको यस कर देंगे। उसके बाद मेन मुद्दा आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे आज के बाद। देखिए इसमें पूछ रहा है योजना अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि। तो योजना अवधि जैसे इनका है जीवन लाभ पॉलिसी 736 2115, तो इसमें लिखा 2115। तो इसमें देखिए इसका मतलब यह है कि 736 नंबर जीवन लाभ पॉलिसी का टेबल होता है। पॉलिसी 21 वर्ष तक चलेगी, इसमें 15 वर्ष तक भरना है। उसके बाद उसके बगल में है प्रस्तावित बीमा धन या मूल बीमा धन। तो इनका प्रस्तावित बीमा धन या मूल बीमा धन 2 लाख रुपए का है। आप जितने लाख रुपए का बीमा करते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके बगल में आपका आ जाता है कि प्रीमियम भुगतान विधि, किस प्रकार से आप
कोई भी प्रीमियम LIC को देते हैं तो 4 मोड में देते हैं। पहला मोड मासिक होता है, दूसरा मोड तिमाही होता है और तीसरा मोड छमाही होता है और चौथा मोड वार्षिक होता है। तो इनका जैसे प्रीमियम वार्षिक है, इनका प्रीमियम वार्षिक है। यदि आप तिमाही देते हैं तो यहाँ तिमाही लिखेंगे, वार्षिक है तो वार्षिक लिखेंगे, छमाही है तो छमाही लिखेंगे। उसके बगल में आ जाता है एक टर्म राइडर जो होता है अवधि बीमा प्रस्तावित बीमा धन यदि चुना गया है। यदि टर्म राइडर चुना गया है तो इसमें आप उतने ही राशि लिखेंगे जितने राशि का टर्म राइडर चुना गया है। यदि कोई क्रिटिकल प्रस्तावित बीमा धन है तो बीमारी का तो यहाँ हाँ लिख देंगे, अनदर नहीं लिख देंगे। उसके बाद दुर्घटना हित लाभ राशि यदि है तो हाँ लिख देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी किसी पिछले डेट से चालू हो तो इस गोले की जगह आप उस डेट को लिखेंगे, यदि नहीं तो नहीं लिख देंगे। यदि चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी पिछले मंथ से चालू हो तो उस डेट को आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद पुलिस कर्मियों हेतु लागू यदि किसी LIC के दुर्घटना हित लाभ राइडर या LIC के दुर्घटना मृत्यु के विकलांग हित लाभ राइडर को चुना गया है, यदि ऐसा कुछ है तो इसमें आप हाँ लिख देंगे और नहीं हो तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, इसमें आप लिखा गया SSS पॉलिसियों के लिए, तो इसमें अभी ये संबंधित है तो यस लिख दीजिएगा, यदि फिर उसके बाद यदि नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या आप उपरोक्त से सहमत है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्या आपका जीवन निगम के किसी अन्य कार्यालय किसी भी अन्य बीमाकर्ता के समकक्ष बीमा या पुनर्चलन के आवेदन हेतु स्वीकार किया गया है या विचाराधीन है। तो यदि हाँ है तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिख देंगे। ये सब पढ़ लीजिएगा। यदि किस्तों में आपको चाहते हैं मैच्योरिटी या मृत्यु लाभ तो आप इसको हाँ या नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं बीमा धारक का हस्ताक्षर है, आप इसको बीमा धारक का आप यहाँ हस्ताक्षर अवश्य कराइएगा, ओरिजिनल हस्ताक्षर अवश्य कराइएगा। पॉलिसी होल्डर के सामने ही फार्म भरेंगे और बेटर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ हाइट वेट भर देंगे, पॉलिसी होल्डर का कितनी हाइट है और कितना वेट है। जैसे इनका वेट हाइट 68 है और वेट 68 किलो है। उसके बाद क्या आप पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी बीमारी से अगर संबंधित है तो यहाँ लिख देंगे हाँ, यदि नहीं है तो लिख देंगे नहीं। उसके बाद नीचे फिर आ जाते हैं क्या आप पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य के दौरान किसी भी कार्य की अनुपस्थिति रहे, यदि हाँ है तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं तो नहीं। उसके बाद बीमारियां संबंधित हैं, यदि बीमारियां संबंधित आपको कुछ उनको समस्या है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सभी कालमों को आप पढ़ के नहीं लिख सकते। इसमें सभी कालम बीमारी को ही दर्शाते हैं, इस मुंह में आप नहीं ही भर सकते हैं। या धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान करते नहीं हैं, सभी जानकारी आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद आपको पारिवारिक वितरण में इसमें आपको बताना होगा कि पिता की उम्र क्या है, पिता किस उम्र में मरे हुए हैं, यदि जिनके मर गए हैं जिंदा है तो ठीक है। जैसे इनके पिताजी मर चुके हैं, यह 65 साल की आयु में नॉर्मल मर चुके हैं, इनको कोई बीमारी नहीं थी। इनकी माताजी भी जिंदा है तो यहाँ माता की उम्र लिख देंगे। इनके एक ही भाई है, आपके कई भाई बहन पॉलिसी होल्डर कई भाई बहन हो सकते हैं तो उनकी आप यहाँ एज लिख सकते हैं 2-5 करके। यहाँ जैसे इनके 2 है तो 2 लिख देंगे, 37 है 38 है, जो कुछ यहाँ दर्शा देंगे। स्वस्थ है तो स्वस्थ अच्छा अगर है तो गुड लिख देंगे। बहन अगर है तो बहन की एज यहाँ लिख देंगे। यदि पति का बीमा हो रहा है तो पत्नी का एज लिख देंगे, और पत्नी का बीमा हो रहा है तो पति का एज लिख देंगे। यदि बच्चे हैं तो बच्चे का एज लिख देंगे, जैसे इनके 2 बच्चे हैं दोनों बच्चे का एज लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं इनके महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए यह है, इसमें आप देख सकते हैं केवल महिलाओं के लिए। क्या आप गर्भवती, यदि गर्भवती हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। इनकी अंतिम प्रसव की तिथि लिख सकते हैं। क्या आपका कभी गर्भपात किया, इसको हाँ है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं। इसको पढ़ के आप भर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पति का विवरण। यदि पत्नी का बीमा हो रहा है तो पति का विवरण आप यहाँ दे सकते हैं, पति का नाम, पति का व्यवसाय, पति का वार्षिक आयु। यदि पति का पहले का पॉलिसी है तो यहाँ पति का पहले का पॉलिसी भर देंगे, ठीक है, किस मंडल से लिया गया। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर अवश्य कराइएगा, ठीक है। अब आप एजेंट का सिग्नेचर आप यहाँ पे होगा, वेरीफाई के साक्षी में एजेंट का हस्ताक्षर होगा, और यहाँ बीमा धारक का
हस्ताक्षर होगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आए तो मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रपत्र कागजातों को पूरी तरह से मुझे श्रीमती फलाने नाम पदनाम व्यवसाय द्वारा बताया गया है और मैंने प्रस्तावित अनुबंध का महत्व को समझ लिया है। तो यहाँ आप सिग्नेचर पॉलिसी होल्डर का करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यह संलग्न है, यह फार्म के पीछे लगा रहता है। अनुलग्न इसको बोलते हैं, अनेक्जर होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको भरना होता है नाम, पॉलिसी होल्डर का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद आयु, उसके बाद उनका गांव, ग्राम और पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट भरना होता है। उसके बाद यदि विवाहित हो तो विवाहित लिख देंगे, इसमें जो भी है उसको भर देंगे नीचे पढ़ के। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सरकारी सेवा है, प्राइवेट सेवा है, कृषि, एग्रीकल्चर, जो कुछ हो इसमें पेशा उनका क्या है, रोजगार है, व्यवसाय, अन्य स्रोत यहाँ पे भर सकते हैं, किस इनकम, कहाँ से इनकम आती है इनकी। अगर इनकम रिटर्न करते हैं तो आईटी रिटर्न करते हैं, सब भर सकते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं। यदि इनकी कोई पिछली पॉलिसी हो तो इनकी पिछली पॉलिसी आप यहाँ भर सकते हैं, तालिका नंबर भर सकते हैं। जैसे जीवन लाभ का तालिका नंबर 736 था तो उसको तालिका नंबर कहते हैं। उसके बाद जारी ईयर अब यहाँ भर सकते हैं। इसमें सब पढ़ के आप इसको भर सकते हैं। यदि नहीं है इनकी कोई पिछली पॉलिसी तो आप इसको नहीं भरेंगे। उसके बाद पारिवारिक वितरण, पारिवारिक यहाँ जो लिखा है पारिवारिक इतिहास जो है आप यहाँ भरेंगे। पिता का आयु, माता का आयु, भाई का आयु, बहन का आयु, क्या स्थिति है, सही है नहीं, मृत्यु हो गई नहीं हुई, सब आप यहाँ पढ़ के भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजेंट का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे बीमा धारक का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ACR, अभिकर्ता गोपनीय रिपोर्ट। उसके बाद आ जाता है अभिकर्ता गोपनीय रिपोर्ट। इसमें अभिकर्ता का विवरण भरा जाएगा। देखिएगा, अभिकर्ता FS संख्या का नाम पता और मोबाइल नंबर। इसमें उनका नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे, कोड लिख देंगे, लाइसेंस, क्लब सदस्य, अगर क्लब है तो क्लब लिख देंगे। उसके बगल में है DO या SLIA का अधिकारी का कोड नंबर और उसके बाद नीचे उनका मोबाइल नंबर। उसके नीचे आ जाते हैं प्रस्तावक या प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, तो यहाँ लिख देंगे पॉलिसी होल्डर का नाम। उनकी आयु कितनी है, यहाँ 35 वर्ष, इनकी आयु 35 वर्ष लिख देते हैं। कौन सी योजना है, जैसे इनकी 736 योजना है तो आप जो योजना रहेगी उसको भर सकते हैं। कितने लाख रुपए की है तो यहाँ 2 लाख का 2 लाख लिख देंगे। क्या आपने प्रस्तावित योजना एवं शर्तों को प्रस्तावित व्यक्ति को समझा दिया है, हाँ समझा दिया है तो हाँ लिख देंगे। इसको पढ़ लेंगे आप, इस तीनों को हाँ भर सकते हैं। आप इनको कितने वर्ष से जानते हैं, आप प्रस्तावित व्यक्ति को कितने वर्ष जानते हैं, इनको या 10 वर्ष जानते हैं। आप कितने वर्ष से जानते होंगे उतने वर्ष लिख दीजिएगा कि आप पॉलिसी होल्डर को आप कितने वर्ष जानते हैं। यदि संबंधित है तो संबंधित हाँ लिखिएगा। कितने पढ़े लिखे हैं उनकी योग्यता आप यहाँ लिख सकते हैं। यदि प्रस्तावित भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो क्या वो CI ऐसा विदेशी संबंधित है तो हाँ यहाँ भर देंगे विवरण, नहीं है तो नहीं लिख देंगे इन सबों में। उसके बाद नहीं लिख देंगे, सब नीचे आ जाएंगे। नीचे पूछेगा आय का वास्तविक स्रोत मजदूरी है तो इसमें इनका आय हो जो पूछेगा इसको हाँ या नहीं भर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इनके बैंक खाता का विवरण अगर है स्टेटमेंट तो हाँ लिख देंगे, भर देंगे इसमें। इसको सब पढ़ लेंगे। क्या स्थायी खाता संख्या बताएगी, जांच कर ली गई, यदि कर ली गई तो हाँ भर देंगे, नहीं कर ली गई तो नहीं भर देंगे। जिस प्रकार से भरा गया है फार्म इस प्रकार से फार्म भर सकते हैं। इनकी स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा, अच्छा है तो अच्छा भर देंगे। यदि क्या हुआ किसी शारीरिक विकृति या मानसिक अवरोध से ग्रस्त हैं तो नहीं लिख देंगे इसमें। उनकी फिर यहाँ पे हाइट वेट लिख देंगे, हाइट और वेट लिख देंगे। उसके बाद ऐसे कोई जानकारी देना है तो हाँ लिख देंगे या तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ यहाँ पे एजेंट हस्ताक्षर कर देगा और यहाँ किस स्थान पे और किस डेट को यहाँ डेट भर देगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया तो कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अभी आपको आनंदा का और ई-NACH अपने पॉलिसी होल्डर को लोन कैसे दिलाएंगे, अपनी बंद पॉलिसी को चालू कैसे कराएंगे, सभी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो इसके आगे धन्यवाद, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।